श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जाति धर्म पर ये कब तक जंग छिड़ी रहेगी, कब तक ये जंग चलती रहेगी। हिंदुस्तान का हिंदू क्या अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? क्या हिंदुस्तान का हिंदू अपने देश में अपना ही त्योहार नहीं मना सकता? क्या उसके लिए भी उसको धमकी भरी बातें सुननी पड़ती हैं? क्या वाकई में हिंदुस्तान का हिंदू सेफ नहीं है? क्या वाकई में जो योगी जी ने जो भाषण में अपने कई बार ऐसे बयान दिए कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो बिल्कुल सही बयान था कि वाकई में हिंदू अगर बट गया तो उसका कटना बिल्कुल निश्चित है। यानी कि एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। ये वाकई में बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आज वो दिख रहा है जिस तरीके से बरेली में धमकी दी जा रही है, सरेआम धमकी दी जा रही है कि होली में खून की होली खेली जाएगी। अगर यहाँ होली खेला हिंदुओं ने तो उनको खून की होली से रंगा जाएगा। यानी कि उनके रंग में जो भंग डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके पीछे किसकी साजिश है? यानी कि वहाँ के जो पार्षद हैं, वहाँ के जो सभासद हैं बरेली के, तो उनका कहना है कि ये शराबियों का मैटर है। वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा मोटा विवाद है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जो वहाँ के जो निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये यहाँ के जो सभासद हैं वो खुद मुस्लिम हैं। वहाँ पे हिंदुओं की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। उनके पक्ष केवल एक ही पक्ष में वो अपना बयान देते हैं, ना कि वो दोनों पक्ष की बातों को सुनकर देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इतनी बड़ी बात जिसको वहां कहा जा रहा है कि ये एक छोटी सी बात है, ये शराबियों की बात है, तो वहां पे जो पार्षद का बयान लिया गया, पुलिस का बयान लिया गया, दोनों के बयान अलग अलग क्यों हैं? क्यों ऐसा है कि वहां पे होली ना खेलने की धमकी दी जा रही कि अगर वहां पे हिंदू पक्ष ने अगर होली खेली तो उनके साथ में ऐसे कांड हो सकता है? यानी खून की होली की धमकी आखिरकार क्यों दी गई? तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही पूरी डिजाइन बना कर रखी है कि होली जिस दिन होगी उसमें हमें हिंदुओं के साथ में क्या करना है, उसका परिणाम वो खुद अपने आप भुगतेंगे। उसका परिणाम उनके सामने आए उससे पहले उन्होंने एक धमकी दे ही डाली। धमकी दी है जिसमें 4-5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें धर्म जाति को लेकर इतना बवाल आखिरकार कब तक मचता रहेगा। जिसमें वो जो आरोपी हैं उनके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं उसमें 115 सेक्शन लगाया गया है, यानी कि 115 का 2, जिसमें वो कहा गया स्वेच्छा से अगर किसी को चोट पहुंचाया जाता है, उसके कार्य से किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई चोट पहुंचती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है कोई ऐसा कार्य कर रहा है, यानी ऐसी बात कह रहा है, तो उससे अगर किसी व्यक्ति को कोई पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, तो उसमें यह सेक्शन लगाया जाता है कि हाँ, कि वाकई में उसने ऐसी धमकी क्यों दी, ऐसी बात क्यों कही। तो वहीं पे 19 का 2 जो है कि साधारण दंगे का जो अपराध करता है, यानी कुछ होली के लिए प्लानिंग कर रहा है कि हम ऐसा दंगा फैलाएंगे, ऐसी जो है धमकी दे रहा है, ऐसी बात कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे ये सेक्शन उन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। वहीं पे 353 जो सेक्शन है 2, उसमें धर्म जाति के बारे में गलत अफवाह फैलाने के जो केस दर्ज किए गए हैं उस पर भी उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। तो इन सब को लेकर वहां पे कई ऐसी बातें जो फैलाई गई हैं, जो ऐसी बातें कही गई हैं, तो उसके खिलाफ अब वहां पे जो कार्यवाही जो शुरू हो गई हैं, यानी उनके, तो उसके लिए अब क्या वहीं पर उनके खिलाफ जो आपराधिक धमकी दी गई है, यानी कि उनके 151 क्लॉज
2 यानी उसमें भी ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के सम्मान यानी कि हिंदुओं का जो सम्मान है उसमें जो ठेस पहुंचाई गई है, उनके त्योहार को भंग करने की बात कही गई है, कि कोई काम करने के लिए मजबूर करने की धमकी देना या फिर उसमें कोई ऐसी बातें दे कहना जिससे उनको कोई चोट पहुंचती है, उनको हर्ट पहुंचता है, तो उसके लिए 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी उनको भुगतना पड़ेगा। तो अगर कोई धमकी दे रहा है, किसी को जान से मारने की धमकी देता है या गंभीर चोट पहुंचाता है या संपत्ति उसकी जिसको वो नष्ट करने की बात करता है या आग लगाने की बात करता है या कोई बड़ा अपराध करने की बात करता है, ये सब इस सेक्शन यानी कि सेक्शन 15 का 351 का 2 जो क्लॉज है उसमें ये सब इंक्लूडेड है और उसमें उसको 2 साल की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जिस तरीके से उन्होंने ये धमकी दी है। तो ये सारे सेक्शन बीएनएस के थे जिसमें जो ऐसी हरकत करता है यानी ऐसी धमकियां जो दे रहा है कि खून की होली खेली जाएगी, ऐसी धमकी भरी बात जो कह रहे हैं उनको क्या अब छोड़ा जाएगा? क्या वाकई में उनको सजा मिलेगी? क्या पक्का अब उनके खिलाफ कार्रवाई? उन्होंने इतनी बड़ी धमकी कि अगर होली खेली तो लाशें बिछा दी जाएंगी। योगी राज्य में योगी की सरकार और ऐसी धमकी क्या बर्दाश्त हो पाएगी? क्या वाकई में ऐसे जो धमकी दी है क्या वो अब बख्शे जाएंगे? क्या वो छोड़े जाएंगे? क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है? तो वहीं पे होली को लेकर बरेली में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आईजी राकेश सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। होली जिस दिन जलेगी उसमें विशेष तरीके से नजर रखी जाएंगी, यानी कि जिन्होंने ऐसी धमकियां दी हैं उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है। अदरवाइज अब वहां के जो हिंदू हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए कि कहीं ये धमकी जो है उनकी वाकई में सच ना साबित हो जाए, इसलिए वहां की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। बरेली के जो पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डॉक्टर राकेश सिंह ने होली के त्योहार को लेकर महत्वपूर्ण जो बैठक शुरू कर दी है और वहां के जो और प्रभारी हैं उनको भी कड़े से कड़े निर्देश दिए गए हैं। आईजी ने यह भी कहा है कि होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी थाना क्षेत्रों को इस होली दहन के स्थानों को पहचान की जाएगी। अगर कोई ऐसा कुछ कार्य गलत करता है यानी ऐसी जो धमकी दी है उसके खिलाफ जो कार्रवाई तो शुरू हो ही गई, अदरवाइज जो और अगर कोई ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी रच रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और विवादित स्थलों को पुलिस ने पूरी तरीके से एक छावनी बना दी है और वहां पे जो भी स्थान है उसमें कई कमेटियां जो हैं वो मीटिंग कर रही हैं। वहीं पे उन्होंने कई तरीके की पहचान के लिए यानी उनके खिलाफ जो है कई ऐसे कैमरे, ऐसी कार्रवाइयां, ऐसे पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पे उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई कदम सख्त से सख्त उठाने शुरू कर दिए, यानी कि योगी राज्य में कोई मुलजिम क्या ऐसे ही निकल जाएगा? बिना किसी सजा के उसको माफ कर दिया जाएगा? ऐसी धमकी देकर क्या वो सोच रहा था कि हम वहाँ के किंग बन जाएंगे, वहाँ के हम मुगल बन जाएंगे? तो ऐसे मुगलों को किस तरीके से खत्म करना है इसका इलाज योगी सरकार को अच्छी तरह से आता है। वहीं योगी को खत लिखने वाले यानी कि जो दिनेश शर्मा हैं उन वहाँ पे भी यानी मथुरा में भी ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि रंग में भंग डाल दिया जाए, यानी जिस दिन होली हो तो वहां पे उन्होंने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता राकेश शर्मा है उन्होंने खून से पत्र लिखा और योगी सरकार को भेजा। यानी योगी जी को खत किस तरीके से उन्होंने लिखा, तो उन्होंने खून से ही अपने रंग पत्र लिखकर और योगी जी को भेज दिया। उन्होंने उसमें क्या बातें कही, उन्होंने वहाँ की जो रामकृष्ण जन्मभूमि में जो होली खेली जाती है मथुरा में, तो वहाँ पे भी उनको शंका है कि वहाँ के मुस्लिमों पर बैन होना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे ऐसा ना हो कि वहाँ के रंग में भंग डाल दें, इसलिए वहाँ पे उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए कि होली के दिन वहाँ पे मुस्लिम ना हो, वहाँ पे मुस्लिम ना रंग बेचें, ना मिठाई बेचें और ना ही किसी तरीके का
कोई ऐसा केमिकल भरा कुछ ऐसा ना हो कि उनके ऊपर डाल दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कांच के टुकड़े उनके ऊपर फेंक दिए जाए, कहीं ऐसा ना हो थूक मिलाकर मिठाई जो है उनको खिला दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रंग में कोई केमिकल मिलाकर उनको लगा दिया जाए जिससे उनकी स्किन डैमेज हो जाए या फिर कोई और समस्या हो जाए, या फिर तेजाब की तरह कुछ ऐसा केमिकल हो जिससे उनका चेहरा ही पूरा खराब हो जाए। तो इन सब से के देखते हुए, यानी ऐसा माहौल जो बन चुका है यहाँ पे, तो उन सबको देखते हुए राकेश शर्मा ने आखिरकार लिख ही डाला खून का पत्र और सीएम योगी को सेंड कर भेज दिया। तो ऐसी जरूरत आखिरकार उनको क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने जो बरेली वाला मैटर देखा कि हाँ होली में उन्होंने कहा लाशें बिछा दी जाएंगी, होली में खून की होली खेली जाएगी, तो वहीं पे मथुरा की होली सबसे ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि मथुरा की लठ मार होली, मथुरा की होली से बड़ी होली कहीं होती ही नहीं है। तो इन सबको यानी कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, वहां पे किसी को इस होली में कोई ऐसा ना हो कि कोई खतरा हो जाए। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने होली में ऐसी सुरक्षाओं की मांग की है और ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय पर बैन लगाया जाए ताकि कोई घटना घटित ना हो जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।